हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जैनिज़्म। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे जैनिज़्म जो है राइज हुआ। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो महावीरा ने जो टीचिंग्स दिए उसके बारे में। उसके बाद हम बात बात करेंगे कैसे जैनिज़्म जो है स्प्रेड हुआ। ठीक है, और लास्ट में डिस्कस करेंगे जैनिज़्म के जो काउंसिल्स हुए और उसके बाद जो इन सेक्ट्स में वो डिवाइड हुआ। ठीक है, कैसे डिवाइड हुआ, क्यों डिवाइड हुआ, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले द राइज ऑफ जैनिज़्म। देखो, जैन फिलॉसफी के बारे में हम कहाँ से पता करते हैं? ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनके कुछ टेक्स्ट होंगे। ठीक है, उसके हम कह सकते हैं स्क्रिप्चर्स होंगे। ठीक है, जैसे उसमें नाम आता है अंगास, ठीक है, उपअंगास, अगमास एंड सूत्रास। ठीक है, ये जैन स्क्रिप्चर्स हैं। ठीक है, यहाँ से हम जो भी जैन फिलॉसफी के बारे में डिस्कस करेंगे तो इनके बारे में इन बुक्स या इन टेक्स्ट में हमें मिलता है। ठीक है, लिखा हुआ। तो अगर हम बात करें जैनिज्म की, ठीक है, तो जैन फिलॉसफी जो है हम कह सकते हैं, या जैन रिलीजन जो है अक्सर हम पढ़ते हैं कि इसको जो है महावीर ने स्टार्ट किया। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो महावीर जो है लास्ट तीर्थंकर थे, 24th तीर्थंकर थे जैनिज्म के। ठीक है, 24 स्पिरिचुअल टीचर्स थे और इनसे पहले, इसका मतलब इनसे पहले क्या है, 23 और स्पिरिचुअल टीचर्स आ चुके थे। ठीक है, लेकिन जैनिज्म को स्प्रेड करने में, या हम कह सकते हैं रिवाइव करने में, महावीर का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, तो इसलिए जो है रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म जो है महावीर को ही माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट तीर्थंकर की तो उनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है, जो कि अयोध्या साइड से थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 23rd तीर्थंकर के तो उनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, ये लगभग कहीं वेस्ट वाराणसी साइड के थे। ठीक है, इनका ऐसे इनके बारे में भी आपको काफ़ी सूत्राज में, आगमाज में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, इन्होंने अपना लग्जरियस लाइफ छोड़ दिया और उसके बाद लगभग लगभग इन्होंने अपने सारा जीवन जो है रॉयल लाइफ को छोड़ करके एज ए संत जो है जिया। ठीक है, और उसके बाद लास्ट आता है आपका 24th तीर्थंकर जो थे हमारे वर्धमान महावीर। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ज़रा एक कॉन्फ्लिक्ट है, और ये है कि जैन स्क्रिप्चर्स के हिसाब से इन दोनों के बीच में लगभग लगभग 200 ईयर्स का गैप था। ठीक है, जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट को जस्टिफाई नहीं करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, जैनिज्म का जो फाउंडर है, जो मैन फाउंडर हम कह सकते हैं, ठीक है, जिनके अंडर जैनिज्म फ्लोरिश हुआ। ठीक है, वो हमने कहा कि महावीरा को मानते हैं। ठीक है, जो कि 6th सेंचुरी बीसी में पैदा हुए थे। ठीक है, अगर 200 साल पहले तो ये हो गए, फिर 23rd तीर्थंकर जो हो गए 8th सेंचुरी बीसी। ठीक है, तो हमने देखो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो रीजंस थे जैनिज्म और बुद्धिज्म के एमर्ज होने का, ठीक है, वो था ब्राह्मणिकल रिलीजन में जो डिफेक्ट्स आ गए थे। ठीक है, इसकी वजह से इन न्यू रिलीजन्स जो है, न्यू सेक्ट्स जो है एमर्ज हो रहे थे। ठीक है, तो अगर देखो ऋषभदेव ने जैनिज्म का स्टार्ट किया। ठीक है, और 23rd तीर्थंकर और 24th तीर्थंकर के बीच में 200 साल का गैप है। ठीक है, तो जाहिर सी बात 10 20 15 साल का गैप तो 22 इनमें भी रहा होगा। फिर ऐसे जाते जाते फर्स्ट तीर्थंकर तो फिर कहाँ चला जाएगा, 13th 14th सेंचुरी बीसी में चला जाएगा। ठीक है, जो कि लगभग लगभग आर्यन के टाइम पीरियड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, या ठीक है ये जो सोर्स है, ये जो है हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जस्टिफाई नहीं करता, ये कंट्रोवर्शियल रह जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जैनिज्म के बारे में। ठीक है, जो कि इनका देखो जैनिज्म फोकस था, स्ट्रांगली फोकस ऑन नॉन वायलेंस। ठीक है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, उसके बाद पहले हम जान लेते हैं महावीरा के लाइफ पीरियड के बारे में। देखो, एक आधा बुक होगा जहाँ पर ये जो है उनके लाइफ स्पैन का दिया होता है। ठीक है, कि 599 बीसी में पैदा हुए और उसके बाद 527 बीसी में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, उनको निर्वाणा प्राप्त हो गया ऐसे कर। ठीक है, लेकिन जो है वैलिड डेट है इनको माना जाता है। ठीक है, 540 से लेकर के 468 बीसी तक। ठीक है, ये जो है जैन महावीर के लाइफ स्पैन का टाइम माना जाता है। दोनों में उनका जो लाइफ स्पैन है वो 72 साल का ही आएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अगर हम बात करें उनके बर्थ प्लेस की तो वो कुंडलगाम, ठीक है, वैशाली में पड़ता है। ठीक है, और वैशाली मैंने बताया था पहले, ये क्या था, एक रिपब्लिक महाजनपद था। ठीक है, वहाँ के मैंने बताए थे जो रूलर्स होते थे, जो क्षत्रियस होते थे, वो थोड़े से लिबरल थे। ठीक है, तभी तो एक क्षत्रिय क्लैन से होते हुए भी महावीर ने एक एस्थेटिक लाइफ
जिया, ठीक है। और उसके साथ देखो यहाँ एक और कंट्रोवर्सी है, किसी किसी बुक में आपको महावीर के पेरेंट्स के वैश्य होने के भी दावे किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या मानेंगे, ये क्षत्रिय की लाइन से ही थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम उनके मादर, हाँ सॉरी, फादर का नाम था उनका सिद्धार्था, ठीक है। अब देखो सिद्धार्था से एक फर्क आता, गौतम बुद्धा का बचपन का नाम सिद्धार्था था, ठीक है। और उसके साथ उनके मदर का ये दो अलग अलग हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। उनके मदर का नाम था त्रिशला, ठीक है। अगर हम बात करें त्रिशला के पेरेंट्स के बारे में, ठीक है, तो वो लिच्छवी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। चेटक जो है उनके ब्रदर थे, ठीक है। चेटक के डॉटर की शादी बिम्सा से हुई थी, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि बिम्सा जो है महावीर के कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में थे, ठीक है। और उसके साथ यहाँ देखना, उन छोटी उम्र में महावीर की शादी यशोदा से हो जाती है। अब यहाँ पर यशोदा है, ठीक है। अगर हम जब बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे गौतम बुद्धा या सिद्धार्था की शादी यशोधरा से होती है, ठीक है। और उसके बाद देखना ज़रा, उनका एक बेटा होता है, गौतम बुद्ध का जिसका नाम था राहुल, ठीक है। और यहाँ पर इनका एक बेटा और एक बेटी, दो होते हैं, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और एट द एज ऑफ 30, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, वर्ल्ड को रिनाउंस कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो लग्जरी लाइफ वो जी रहे थे उसको रिनाउंस करके वो चले जाते हैं सन्यासी जीवन जीने के लिए। लगभग 12 साल तक वो तपस्या करते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम तपस्या करते हैं। फिर 13वें साल उनको कैवल्य प्राप्त होती है, ठीक है। कैवल्य का मतलब है उनका मिजरी एंड हैप्पीनेस पर कंट्रोल हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनका वो जो है क्या हो चुके हैं, उन्होंने जीना प्राप्त कर दिया, मतलब कि वो ग्रेट हीरो बन गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुख और सुख पर विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। और उसके बाद 13वें साल के बाद देखो 30 साल ग्रह वाला फैमिली वाला लाइफ जिया, 12 साल तपस्या की, और नेक्स्ट 30 साल जो है वो क्या करते हैं, फिर जैनिज्म को प्रोपोगेट करने में और अपने जो नॉलेज है उसको फैलाने में बिताते हैं, ठीक है। और एट द एज ऑफ 72 ही डाइड एट पावापुरी, जो कि एट प्रेजेंट बिहार के आसपास पड़ता है, बिहार के अंदर पड़ता है, ठीक है। 468 BC में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये था वर्धमान महावीर के बारे में। अब हम बात करते हैं उनके टीचिंग्स के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें टीचिंग ऑफ जैनिज्म, ठीक है, तो जैनिज्म जो है वो बिलीव करती है कि जो पूरा विश्व है, ठीक है, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा हो जाता है आपका अजीवा, ठीक है, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, और दूसरा हो जाता है जीवा, ठीक है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और उनका मानना, या हम कह सकते जैन फिलोसफी किस पे बेस्ड है, इन्हीं दोनों के इंट्रोडक्शन पे ही बेस्ड है, ठीक है। कैसे अजीवा को जीवा जो है इन्फ्लुएंस कर सकती है, ठीक है। हम जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति जो टेम्परेरी सुख बोल सकते हैं, हम उसके प्रति जो हम अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। आईफोन लेना है, फरारी लेना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे 1000 मिलियन फॉलोअर्स हो जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और अगर हम अब यहाँ पर देखो जैनिज्म की टीचिंग्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें देखो क्या आता है कि सबसे पहले 3 जीवर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 3 जीवर्स मतलब KFC, ठीक है, ये ऐसे याद रखना, K फॉर नॉलेज, F फॉर फेथ, C फॉर कंडक्ट, ठीक है। इसको क्या कहा गया जैनिज्म में, 3 जीवर्स, ठीक है। अगर हम बात करें KFC की, ठीक है, अब हम बोलेंगे ये 3 जीवर्स क्यों दिया, ठीक है। तो जैनिज्म, या हम कह सकते हैं महावीर का मानना था, अगर आपको लिबरेशन चाहिए, ठीक है, लिबरेशन का मतलब जो साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ है उससे अगर आप फ्री होना चाहते हो, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट को, ठीक है। राइट नॉलेज का मतलब क्या है कि आपके पास क्या हो, प्रॉपर एंड रेलिवेंट नॉलेज हो, ठीक है, किसकी, रियलिटी की, ठीक है। ये सारी चीज़ें अनेकवाद, ये सारे फिलोसफीज में आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन सिंपल अभी समझना कि आपको क्या होना चाहिए, रियलिटी की सही नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए, डिल्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ राइट कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है। फेथ तो रहेगा, ठीक है। देखो राइट कंडक्ट आप किससे प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो महावरतास से, ठीक है। महावरतास यहाँ पर मैंने दे लिख दिया, ठीक है, मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर आप कह रहे हो, सॉरी मिटा देता हूँ एक, मैं कह रहा हूँ कि महावीरा ने कहा कि राइट कंडक्ट आप इन 5 महावरता से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो उनके मायने समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले आता है अहिंसा, ठीक है। अहिंसा तो आप समझते हो, ठीक है, नॉन वायलेंस, ठीक है, मतलब कि आपने क्या करना है, वायलेंस कमेंट नहीं करना, ठीक है, मतलब किसी पर हिंसा
नहीं करना। और उसके बाद सत्य, सत्य का मतलब आप जानते हो, ट्रुथ, ठीक है। उसके बाद आस्तीय, ठीक है। आस्तीय का मतलब होता है आपने क्या है, चोरी नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है अपरिग्रह, ठीक है। अपरिग्रह का मतलब है आपने पोजेशंस नहीं करना, ठीक है। पोजेशंस किसके, वेल्थ की, ठीक है। मतलब कि प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करना, लालच नहीं करना, ठीक है। ये चार जो चीजें हैं, ठीक है, ये महावीर से पहले ही जैन फिलोसफीज में था, ठीक है। या हम कह सकते हैं वो प्रैक्टिस करते थे। और ये पांचवा है, ठीक है, ये महावीर ने ऐड किया, ठीक है। हम कह सकते हैं 23rd तीर्थंकर के टाइम पर, तीर्थंकर के टाइम पर ये चारों चीजें थी, लेकिन 24th तीर्थंकर ने ये ब्रह्मचारी को भी ऐड किया, ठीक है। मतलब कि सेलिबेसी जीना है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेन टीचिंग्स। तो नेक्स्ट अगर हम फिलोसफी की बात करें, ठीक है, तो जैन फिलोसफी जो है वो कहती है कि जो सोल है, ठीक है, ये सोल जो है मेन चीज है, सेंटर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कहने का मतलब कि हर एक चीज में सोल होती है। अगर आपको सेल्फ सॉल्वेशन चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सोल को ही लिबरेट करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। उनका कहना है कि अगर आप सोल को ये जो जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से निकाल दोगे, फिर आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी, ठीक है। तो जैनिज्म की फिलॉसफी के हिसाब से ओनली मेल जो है इनको ही सॉल्वेशन मिल सकता है, ठीक है। उनका ऐसा मानना था, ठीक है। अगर आप फीमेल हो, ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए मेल बर्थ लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप सॉल्वेशन जो है अटेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखो, जो भी फिलोसफिकल प्रिंसिपल थे उनको हम एक एक करके आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है नॉन वायलेंस, ठीक है। तो नॉन वायलेंस पहले भी हमने डिस्कस किया, जैन फिलोसफी का जो मैन सेंटर पिलर था, ठीक है। उनका मानना था कि नॉन वायलेंस हमें सिर्फ इंसानों के प्रति नहीं दिखाना चाहिए, हमें जो है नॉन वायलेंस जो है पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रति दिखाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि इससे क्या समझते हैं, इससे जाहिर सी बात है पूरा जो जैनिज्म है वो किस पे डिपेंड होगा, वेजिटेरियन पे डिपेंड होगा, ठीक है। और उसके साथ आपने देखा होगा कि वो लोग शाम के सूरज ढलने से पहले सो जाने का तरीका, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि उनका मानना था कि अगर आप रात को आग जलाते हो, ठीक है, उस आग में क्या होता है, कीड़े-मकोड़े जो है मर जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ उन्होंने बोला कि नॉन वायलेंस जो है, अगर आपको स्पिरिचुअली लिबरेशन चाहिए, ठीक है, तो यही एक ज़रिया है, नॉन वायलेंस ही एक ज़रिया है जिससे आप वो अटेन कर सकते हो, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट फिलॉसफी, ठीक है। और नेक्स्ट फिलॉसफी है जैनिज़्म का, वो प्लूरैलिटी, ठीक है। अब देखो प्लूरैलिटी क्या है, प्लूरैलिटी का मतलब है, जैनिज़्म ये मानते थे कि इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ सोल जो है यहाँ मौजूद है, ठीक है। क्या, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्स, ठीक है। और उसके बाद उनका मानना था कि ये जो गॉड है या यूनिवर्सल सोल है, ठीक है, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता। अगर हम गॉड की बात कर रहे हैं तो देखो वहाँ पे मैं ये भी कह दूँ कि उनका ये मानना था कि ये जो यूनिवर्स है गॉड ने क्रिएट भी नहीं की है, ठीक है। 6 एलिमेंट्स हैं जिनसे ये जो है यूनिवर्स बना हुआ है, ठीक है। उनका मानना था जैसे कि सब्सटेंसेस हैं, सोल है, पार्टिकल्स है, ठीक है, स्पेस है, टाइम है, ठीक है, और उसके साथ मोशन है, ठीक है। और छठा हो जाता है हमारा रेस्ट, ठीक है। इनसे यूनिवर्स बना हुआ, उनका ये मानना था, ठीक है। और उसके साथ देखो ये क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल बेशक है, ठीक है, लेकिन हमें किस पे फोकस देना चाहिए, हमें इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस पे, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि उनका मानना था कि देखो गॉड बनने का हर किसी में क्षमता है, ठीक है। बस अगर आपको सही नॉलेज मिल जाए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी क्रिएचर जो है गॉड बन सकता है, ठीक है। तो उन्होंने मतलब कोई ऐसा नहीं बताया कि जैसे स्पिरिचुअल एक डिवाइन पावर है, ऐसे करके नहीं बताया। उन्होंने बोला हर कोई बन सकता है, ठीक है, विद द राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज एंड राइट फेथ, ठीक है। और थर्ड फिलॉसफी आती है कर्म, ठीक है। ये देखो ये भी एक सेंट्रल पिलर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अगर लिबरेशन चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से निकलना पड़ेगा। और ये जो है साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ जैनिज्म के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है किस पे, आपके कर्म पे, ठीक है। आपके एक्शंस, आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, ठीक है, जो भी आप सोचते हो, ठीक है, इनका उनका मानना था एक कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस होता है, ठीक है। आप गलत सोचोगे तो गलत होगा, अगर आप क्या करोगे, अच्छे काम करोगे तो आपके अच्छे काम जो है आपका अच्छा फ्यूचर, आपका अच्छा भविष्य बनाएगा, ठीक है। वो इसी जन्म में नहीं, अगले जन्म के लिए भी। वहीं अगर आप बुरा करोगे, बुरा सोचोगे तो वो नेक्स्ट जन्म में भी आपको
नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। और उसके बाद चौथा आ जाता है एसेटिज्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैनिज्म ने जो मोनास्टिक और संत जो साधु संत वाले लाइफ है इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो हमने चौथा जो है महाभारत पढ़ा था, सॉरी, हाँ चौथा ही था, ठीक है, परिग्रह। उसमें हमने क्या पढ़ा था? टू अवॉइड एक्युमुलेशन, ठीक है। आपको क्या नहीं करना चाहिए? वेल्थ को एक्युमुलेट नहीं करना चाहिए, पोजेशंस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ से अवॉइड कर सकते हो? अगर आप साधु संत का लाइफ जीते हो, ठीक है। अगर आप होल्ड वर्ल्डली पोजेशंस को रिनाउंस कर देते हो, ठीक है, जो हमारे लालच होता है उसको त्यागते हो, तभी आप क्या कर सकते हो? स्पिरिचुअल लिबरेशन गेन कर सकते हो, ठीक है। तभी ये जैन जो फॉलोअर्स होते थे वो एज ए नन्स एंड मॉन्क्स जीते थे, ठीक है। अगर आप आगे पढ़ोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो उन्होंने भी अपने लाइफ के लास्ट डेज में क्या कर दिया था? जैनिज्म एक्सेप्ट करके कर्नाटक के जंगलों में चले गए थे, ठीक है। और वहीं पर उन्होंने एक्सट्रीम जैन को एक्सट्रीमली फॉलो करते हुए शरीर त्याग दिया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये एक मैन फिलॉसफी है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। वो है अनेकतावाद, ठीक है, अनेकतावाद। अब देखो हिंदी का वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अनेकतावाद क्या कहता है? अनेकतावाद के हिसाब से देखा जाए तो उनका मानना कि देखो सत्य क्या है? जो हम देखते हैं, जो हम सोच पा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये वाला तो सही पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। अगर एक आदमी यहाँ पर है, एक आदमी यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अब ये लिख देता हूँ, ठीक है, तो 1 के लिए ये 6 है और 2 के लिए ये 9 है। यही चीज़ जो है अनेकतावाद है, ठीक है। अनेकतावाद क्या कहता है कि जो सत्य है उसके कई चेहरे हो सकते हैं, और डिपेंड करेगा किस पे, कि किस पर्सपेक्टिव से आप उसको देख रहे हो, ठीक है। अगर देखो आप ये बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन अगर आप इस फिलॉसफी को समझ गए ना तो फिर ये क्या करता है आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग जो है क्रिएट करता है, ठीक है। जो लोगों के डाइवर्स व्यू पॉइंट्स होते हैं ना, देखो अगर आप कहीं जाओ, इंटेलेक्चुअल से मिलते हो या बहसबाजी होते तो आप वहाँ देखते हो कि हर एक आदमी का उसका एक अपना ओपिनियन होता है, ठीक है। तो अगर आप अनेकतावाद को समझते हो तो फिर उस पॉइंट पर आप क्या कर सकते हो कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोर्टेंस दे पाओगे या उसको रेस्पेक्ट दे पाओगे, ठीक है। उसके साथ साथ इससे आपको क्या होगा? टॉलरेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपका आ जाता है स्यादवाद, ठीक है। अगर आप स्यादवाद को अभी सुनोगे तो आपको लगेगा नहीं ये तो अनेकवाद की तरह ही सेम सेम है, ठीक है। लेकिन देखो स्यादवाद में क्या है? स्यादवाद का मतलब है कि ये जैन फिलॉसफी में ये कहता है कि देखो जो नॉलेज है, ठीक है, वो क्या है? वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। नॉलेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे? रियलिटी पे, या हम कह सकते हैं सिंथेसिस पे, ठीक है। ये कैसे आप उसको देखते हो, कैसे आप उसको पढ़ते हो, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी स्टेटमेंट है उसमें क्या होगा? कुछ चीज़ें सच्चाई होंगी, कुछ चीज़ें झूठी होंगी, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करेगा किस पे? वो डिपेंड पड़ेगा देखने वाले या सुनने वाले पे, ठीक है। तो ये भी एक जैनिज़्म का फिलॉसफी है, ठीक है। आपको इतना डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें ओवरऑल, ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जैन फिलॉसफी जो है किस पे बात करता है? कंपैशन पे बात करता है, सेल्फ डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सको? लिबरेशन को अटेन कर सकते हो, ठीक है। और नॉन वायलेंस को नहीं भूलना, ठीक है। ये थे टीचिंग्स एंड फिलॉसफीज ऑफ जैनिज्म का, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्प्रेड ऑफ जैनिज्म की, ठीक है। तो अगर हम जैनिज्म के स्प्रेड की बात करें, देखो एज कंपेयर टू बुद्धिज्म जैनिज्म कम स्प्रेड हुआ, ठीक है, इसको ध्यान रखना। लेकिन फिर भी अगर अभी जैनिज्म की बात कर रहे हैं तो महावीर ने क्या किया था? अपने फॉलोअर्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया था नन्स एंड मॉन्क्स में, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके? जैनिज्म को दूर दराज मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस तक प्रोपोगेट कर सके, ठीक है। और देखो इसी के लिए क्या करते थे जैन नन्स और मॉन्क्स जो है अलग अलग जगहों पे घूमते थे, ठीक है। आप देखो घूमने के लिए पैसा कौन देता है? वो पैट्रोनेज उनको मिलते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आप इतना हिस्ट्री पढ़ रहे तो जानते होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, वो ये है कि जैनिज्म जो है, अगर मैं इंडिया का अभी यहाँ पर मैप बनाऊँ, ठीक है, ठीक है, ये अगर मैप बनाऊँ तो इस सेक्शन में जैनिज्म एमर्ज हुआ, ठीक है। और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा तो ये
अपना एरिया बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ठीक, तो ये एरिया है जहाँ पर जैनिज़्म जो है अर्ली स्टेजेस में स्प्रेड हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि टाइम लगता है साउथ में फैलने में और टाइम लगता है वेस्ट में फैलने में। ठीक है, वो हम जानेंगे कि क्या रीज़न थे जिसकी वजह से साउथ में फैला और क्या रीज़न थे जिसकी वजह से वेस्ट में फैला। ठीक है, अगर हम साउथ की बात करें तो सबसे पहले देखो आता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अपने आखिरी दिनों में जैनिज़्म को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, उसके बाद देखो जैनिज़्म में एक ट्रेडिशन होता है। ठीक है, उसमें क्या रहता है कि आप क्या करते हो, अपने लास्ट डेज़ में खाना-पीना एकदम से त्याग करके मरने तक, ये एक किस्म से हम कह सकते हैं सुसाइड की तरह होता था। ठीक है, वही प्रैक्टिस किया। ठीक है, उसका नाम जो है अभी मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, उस टर्म का चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको एक्सेप्ट किया था और फिर वो कहाँ चले गए, कर्नाटक के कर्नाटका के जंगलों में चले गए। ठीक है, और फिर वहीं पर उन्होंने शरीर त्याग दिया होगा। ठीक है, पहला रीज़न ये हो गया कि जिससे देखो एक राजा अगर ये प्रैक्टिस करता है कहीं और जगह जा करके तो ज़ाहिर-सी बात है लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, और उसके साथ सेकंड रीज़न था, मगध में क्या हो जाता है, फ़ेमाइन आता है। ठीक है, और जब फ़ेमाइन आता है तो देखो फ़ेमाइन लगभग-लगभग 12 साल तक रहता है। ठीक है, तो कुछ लोग, अब देखो जैनिज़्म जो फ़ॉलोअर्स थे उनमें से कुछ लोग जो है मगध में ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए जहाँ जिन एरियाज़ में फ़ेमाइन ज़्यादा स्ट्राइक किया होगा, ज़ाहिर-सी बात है वो लोग कहाँ माइग्रेट हो जाते हैं, वो लोग साउथ की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से भी क्या हो गया कि जैनिज़्म जो है साउथ की तरफ फैल गया। ठीक है, वो जो साउथ की तरफ गए वो थे भद्रबहु। ठीक है, जो कि सिक्स थेरा थे जैनिज़्म के। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, साउथ में तो हमने बात कर दिया कि फैल गया। ठीक है, और देखो फैलते-फैलते कितना हो गया ये 3rd सेंचुरी बीसी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जैनिज़्म, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें जैनिज़्म का थोड़ा उसी के एरिया में, ठीक है, तो 4th सेंचुरी में कलिंगा तक पहुँच गया था जैनिज़्म। ठीक है, और उसके बाद 1st सेंचुरी में ही है जो खारवेला किंग था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जैनिज़्म को पैट्रोनेजेस दी। ठीक है, कहाँ पर, कलिंगा में ही, ज़ाहिर-सी बात है। ठीक है, और उसके साथ-साथ यही टाइम पीरियड था कि साउथ में ये और भी फैल करके ये 1st सेंचुरी बीसी में ये तमिलनाडु तक भी पहुँच गया था जैनिज़्म के फॉलोअर्स। ठीक है, और उसके बाद टाइम थोड़ा लगा जिसके बाद वो कहाँ पहुँचे, मालवा। ठीक है, जो कि आपके राजस्थान, गुजरात ये सारे एरियाज़ में जैनिज़्म फैला। ठीक है, अब देखो ये सारे ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर क्या थे, जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है। ठीक है, वो क्या था, वीक था। ठीक है, तभी तो ये इनको स्प्रेड होने का मौका मिलेगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं जहाँ पर ब्राह्मणिकल रिलीजन में डिफेक्ट्स ज़्यादा थे, या वहाँ पहुँचे या जहाँ पर वीक थे वहाँ पहुँचे। ठीक है, और उसके साथ-साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से जैनिज़्म फैला, वो है, हम कह सकते हैं ट्रेड एंड मर्चेंट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो टीचिंग्स ऑफ जैनिज़्म में, हम फिलॉसफी ऑफ जैनिज़्म में मैंने पहले ही बताया था कि वो लोग क्या करते थे, उनका मानना था एग्रीकल्चर से तो बेटर ट्रेड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका क्या नहीं होता, मतलब कि जो अहिंसा है, ठीक है? वायलेंस जो है अगेंस्ट एनिमल्स, सॉरी एनिमल्स भी नहीं, हम कह सकते हैं इंसेक्ट्स, ये कम रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रेड में कोई जान नहीं जाती। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर में देखो आप खेत में बहुत सारे कीड़े की जान चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रेड को ज़्यादा प्रेफर करते थे, और ट्रेड करेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रेड रूट्स के थ्रू ये ट्रैवल करेंगे, और जहाँ ये ट्रैवल करेंगे अपने आइडियाज़ को फैलाएँगे। ठीक है, और फिर वहाँ पर जब वो सरप्लस, अगर देखो उनका एक था अपराग्रह भी। ठीक है, मतलब कि पोजेशंस नहीं करना है। ठीक है, तो जो सरप्लस गेन्स करते थे उनसे वो क्या करते थे, जैन टेम्पल्स भी बनाते थे, और उसके साथ-साथ जैनिज़्म को स्प्रेड करने के लिए डोनेशंस भी देते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जैनिज़्म इमर्ज हुआ। ठीक है, या स्प्रेड हुआ। हालाँकि देखो, हम ये कह सकते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जितना बुद्धिज़्म उस समय पे फ्लोरिश हुआ, ठीक है, उतना जैनिज़्म फ्लोरिश नहीं हो पाया। लेकिन एक चीज़ ये है कि बुद्धिज़्म फ्लोरिश भी तेज़ी से हुआ, फिर डिक्लाइन भी हो गया। ठीक है, लेकिन जैनिज़्म जहाँ-जहाँ भी पहुँचा और वहाँ पर आज भी हम कह सकते हैं मौजूद है। ठीक है, अगर आपको पता होगा लगभग-लगभग 0.4% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है, ये जैनिज़्म को, सॉरी जैनिज़्म का परसेंटेज है। ठीक है, ये लगभग-लगभग आपका वो कह सकते हैं 45 लाख तक। ठीक है, 45 लाख से 45 से 50 लाख। ठीक है,
तक का पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके अलावा यूके, कनाडा, यूएसए, ठीक है, इन कंट्रीज़ में भी जैनिज़्म का अच्छा खासा डेमोग्राफी है, ठीक है। तो ये हो गया स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म। अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है, जो कि है काउंसिल एंड सेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया, देखो 12 इयर्स तक मगध में क्या आ जाता है, फेमाइन आ जाता है, ठीक है। तो कुछ मगध के जो मेन जैन फॉलोअर्स थे वो कहाँ चले जाते हैं, साउथ की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं फॉर दियर सर्वाइवल, ठीक है। तो उसकी देखो वो किन के साथ जाते हैं, उनका लीडर था भद्र बाहु, ठीक है। और उसके बाद कुछ जो है मगध में रह जाते हैं अंदर थल्ला बाहु, ठीक है। थल्ला बाहु के अंदर रहते हैं, और जब फैमाइन खत्म होता है, ठीक है, तो जो साउथ में माइग्रेटेड थे वो क्या होते हैं, वो वापस आ जाते हैं। और जब वापस आते हैं तो उनको क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो अब उनके जो वे ऑफ लिविंग है या वे ऑफ प्रैक्टिसिंग जैनिज्म है, उसमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो साउथ माइग्रेटेड है, ठीक है, ये सेक्शन क्लेम करती है कि जो मगध में रह गए थे उनके जो जैनिज्म प्रैक्टिसेस में क्या हो गए हैं, वहाँ पर उन्होंने रूल्स को वायलेट किया है, ठीक है, मतलब कि वो उनमें कुछ डिफेक्ट्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब होता क्या है, इसीलिए अब वहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट जैन काउंसिल जो है किया जाता है, ठीक है। सॉरी ठहरो, मुझे देखने से मुझे लगता है मैं लिखना भूल गया हूँ, ठहरो मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। देखो जब इन दो सेक्शन के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं, ठीक है, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए और उसके साथ साथ जो टीचिंग्स महावीर में दिया था, ठीक है, उनको कंपाइल करने के लिए फर्स्ट जैन काउंसिल जो है होता है, ठीक है। हाँ यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये पाटलिपुत्र में होता है, ठीक है। ये हाँ टाइम पीरियड बस नहीं लिखा, ठीक है, वो 300 बीसी के टाइम पर होता है। लेकिन यहाँ पर देखो जो साउदर्न जैनस थे वो बाइकआउट कर देते, वो बोलते हैं कि नहीं हम तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस वजह से देखो यहाँ पर होता क्या है, कंपाइलेशन होते हैं, ठीक है, 12 जो है मेन बुक्स जो है वो लिखे जाते हैं, ठीक है। और उसमें ऐसे डीपली पढ़ोगे तो उसमें कुछ जो है टीचिंग्स खो गए बोल के इन पे एक कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, ठीक है। लेकिन उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इस काउंसिल से हमें क्या मिलता है कि वहाँ पर जैनिज़्म के 2 सेक्ट, ठीक है, एक होता है दिगंबरस, एक होता है श्वेतांबर, ठीक है। अगर आप बात करें श्वेतांबर्स और दिगंबरास में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो श्वेतांबर्स कौन थे, जो लोग वो लोग क्या करते थे, वो लोग इवन टुडे भी, ठीक है, आज भी वो क्या करते हैं, वो सफ़ेद कपड़े जो है पहनते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और उसके साथ-साथ इनमें कुछ ओरिजिनल जैनिज़्म से कुछ चेंजेस भी आए, ठीक है। धीरे-धीरे इन्होंने फिर आइडल वर्शिप भी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन दिगंबरास जो है ओरिजिनली, ठीक है, ये आज भी न्यूडिटी को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इनके सारे मेल्स जो हैं, जो खास करके सेंट्स होते हैं, ठीक है, मॉन्क्स होते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते, ठीक है। नन्स होंगे वो वाइट कपड़े पहनते हैं, ठीक है। ये मेन फ़र्क है, इससे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर एक और चीज़ है कंट्रोवर्शियल, किसी जैन टेक्स्ट में आपको पढ़ने को मिलता है कि 5 जैन काउंसिल्स हुए थे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम बुक्स में यही मिलता है कि आपको सिर्फ़ 2 हुए थे, ठीक है। एक जो है बाद में 6th सेंचुरी में, ठीक है, 512 एडी में हुआ, ठीक है, आपके गुजरात में, ठीक है, जिसको हेड किया था नागार्जुन ने, ठीक है। तो ये इतना ही जानोगे तो काफ़ी है, ठीक है। ये था हमारा जैनिज़्म का राइज़ और उसके बाद उसके स्प्रेड के बारे में आपका लेक्चर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।